यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम 15 अगस्त को परतंत्र से स्वतंत्र तो हो गए थे, भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गई थी। राष्ट्र का वह सपना साकार हुआ था जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू देकर के जीवंत रखा था। हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो गए थे, लेकिन यह आज़ादी अभी अधूरी थी, क्योंकि इस देश के हर शख्स को मानव और नागरिक के रूप में मान सम्मान मिलना बाकी था, जिसकी परिकल्पना स्वतंत्र भारत में हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने की थी। यह स्वप्न हकीकत में तभी तब्दील हो सकता था जब देश के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिले, चाहे वह राजा हो या रंग, अगड़ा हो या पिछड़ा, धनवान हो या निर्धन। यानी कि हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन अभी गणतंत्र होना बाकी था। यहीं से शुरू होती है कवायद संविधान निर्माण की। यदि वर्तमान गणतंत्र भारत की बात करें तो आज भारत एक देश, एक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ से अधिक देशवासियों का जज्बा है। यह पर्व गणतंत्र का पर्व है, चारों ओर उत्सव और उत्साह का पर्व है। देश अपने गणतंत्र पर विविधता के रंग में खिलता है। सन 1950 में गणतंत्र बनते ही हमारा संविधान लागू हुआ। इसी दिन हम बने थे संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। आज विश्व भारतवर्ष को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में देखता है। इस महान देश के लिए संविधान तैयार करने का महान कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दूरदर्शी और योग्य कंधों पर सौंपा गया। यूं तो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने 26 जनवरी 1930 के दिन को देश के लिए हमेशा यादगार बनाने और स्वतंत्रता संघर्ष की यादों को संजोए रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना। आखिर 26 जनवरी ही क्यों? वजह दिलचस्प है। यही वह ऐतिहासिक दिन था जिस दिन कांग्रेस के कद्दावर नेता पंडित नेहरू ने पहली बार लाहौर अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। इसीलिए सन 1950 में 26 जनवरी को ही देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत वर्ष को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के प्रक्रिया की। इस महान संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा, जिसे 165 दिनों के 11 सत्रों की बैठक के अथक मेहनत के बाद तैयार किया गया था। हमारे संविधान पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज हैं। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेरियों में भारतीय नागरिक ने स्वतंत्र एवं खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। इसके तहत नागरिकों को गर्मामयी जीवन के लिए समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसके अलावा संवैधानिक उपचार का भी अधिकार दिया गया। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सके, इसके लिए बेहतर माहौल देना देश की सरकार का भी दायित्व बनाया गया। इस महान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है हमारा संविधान। आइए इस अवसर पर हम चर्चा करते हैं भारत के सफर की, हमारे गौरवशाली इतिहास की। गणतंत्र जिसका अर्थ है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो। गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा का प्रतीक है, जो भारतीय इतिहास के लिए कोई नया शब्द नहीं है। गणतंत्र हमारे वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी वर्णन है। साथ ही बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पाणिनि के अष्टाध्याय और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वर्तमान बिहार राज्य के वैशाली में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। हर भारतीय के रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को भी संविधान में प्रमुखता से जगह दिया गया। इसके तहत महिलाओं के अधिकारों, समाज में छुआछूत को समाप्त करने, जातीय और धार्मिक सौहार्द का निर्माण करने संबंधी आदर्शों को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में शामिल किया। संविधान सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर तो पूरी तरह से खरा उतरता ही है, साथ ही इसमें मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्ष राज्य, केंद्र राज्य संबंध, मजबूत केंद्र की स्थापना जैसे विभिन्न व्यवस्थाओं के निर्माण में अंबेडकर के व्यक्तित्व का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आजादी के बाद देश ने निरंतर ही सफलताओं के शिखर पर अपना परचम लहराया है, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचना हो या फिर विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा के क्षेत्र में लोहा मनवाना हो। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में देश के युवाओं ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। बात की जाए देश के किसानों की तो इन्होंने अपने खून को पसीने की तरह बहाकर देश की भूखमरी, खाद्यान्न संकट से उबारा है। किसानों के ही अथक मेहनत के दम पर हम देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों तक अन्न पहुंचा पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी सच है कि आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद आज भी देश अपराध, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगार, लिंग भेद और अशिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हम सभी को मिलकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है, बड़ा बाजार है। हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यदि हम सभी देशवासी आपसी मतभेद को भुलाकर एक मुश्त इन समस्याओं से लड़े तो भारत बहुत जल्द ही विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा दिखेगा। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी देशवासी शपथ लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित बनाने में अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से निर्वहन करेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र।